विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 में हुआ था और राजनपुर गांव छत्तीसगढ़। कौन छाजी पर के ई ना छाजी पर के यहाँ धरे ऊपर में सुखेबे हटन आंसू कौन हटे। तो इसी का नाम है विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार का शुक्ल का 1 जनवरी 1937 ईस्वी में राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था और इसका मूल निवास रायपुर में हुआ था और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर भी रहे। आगे किसकी चलते हैं मूल। विनोद कुमार ने लिखा है, यहाँ देखो देखो प्यारे नन्हे बेटे, इसका राइटर क्या लिखा है, प्यारे नन्हे बेटे। अब देखो इसका जन्म 1937 में 1 जनवरी 1937 में राजपुर गांव उत्तर प्रदेश में हुआ। इसका मूल निवास रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था और 1996 में से लेकर इतना जून तक शहीद साहूकार बने और उन्होंने स्मृति पुरस्कार 1992 में और दया मोदी पुरस्कार कवि शेखर 1957 में सहित अकादमी पुरस्कार 1999 में भूषण किया। इसका मूल रचनाएं है विनोद कुमार सिंह का पहला संग्रह जय हिंद का पहचान श्री अंतर्गत 1971 में और इसकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। वह आदमी जो गरम कोटा पहनकर चला उसका विचार 1981 में है और सब कुछ बचा हुआ 1992 में अतिरिक्त 2001 में। उपन्यास नौकर की कमीज खिलौने तो देखें दीवार की एक खिड़कियां रहती है और कहानी का सकरे पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय। No. कविता का भाव है, प्यारी बेटियां से पूछूंगा कि बताओ आसपास में कहाँ कहाँ हुआ, चिमटा कीर्ति सगरी समकी दरवाजे से शंका कब्जे के खिला दरवाजे में फांसा हुआ वह बोलेगी झटपट। प्रस्तुत पंक्ति में अपनी बेटियों से पूछती हैं कि बताओ कि लोहा कहाँ कहाँ है, तो वह तत्काल उसका उत्तर कहने हैं कि लोहा चिमटा कछुआ कुल्हाड़ी खांसी इन सभी में क्या है, लोहे की दरवाजे या सौटकी इन सभी में क्या है, लोहा है। उपयुक्त कवियों के अनुसार कि बेटियां को लोहे का महत्व बताने के लिए शिक्षा का यानी लोहे का महत्व और शिक्षा का देना चाहते हैं। अगला है इसी तरह घर भर मिलकर धीरे धीरे सोचकर एक साथ ढूंढने की लोहा कहाँ कहाँ। फिर से पूछता है, कहता है कि प्यारे नन्हे बेटे की शीर्षक उद्धव की रचिता से विद्वान विनोद कुमार शुक्ल कहता है कि कवि लोहे का खोज स्वपरिवार करना चाहता है। कवि का कथन है कि लोहा का खोज एक साथ मिलकर धीरे धीरे करेगा और घर के सभी सदस्यों के साथ एक साथ वह कार्य करेगा। इन पंक्तियों में लोहा खोजने में हेतु उसकी उखांड स्पष्ट है। अगला है हर बोरा औरत देवी सताए बोझ उठाए लोहा, हर जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो गया लड़की का दोहा प्यारा। प्रस्तुत पंक्ति में जो है कवि का कहना है कि लेखक इन पंक्तियों में मेहनत कश दबी हुई दवाई बोझ ढोने वाली औरत गहरी संवेदना वाली उनके सुंदर भविष्य की कामना करने वाली भी इन यहाँ तक कि औरत से दबी हुई बोझ ऐसा परिश्रम की लगाई हुआ है वो भी एक प्रकार से हुआ। प्यारे नन्हे बेटियां या बेटी पर बैठा कर ये कल्पना कर रहा है कि उसके बाद अधिक ऊंचा जो लंबा या
बेटियां जो प्यारा दूल्हा मिल जाए तो वो भी एक प्रकार से रूहा है। कवि का कहने का आशय औरत से दबी हुई बोझा ढोने वाले परिश्रम सब प्रकार से कठोर एवं प्रीतम है। तो इसका जन्म कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1937 ईस्वी में। नेक्स्ट है प्यारे नद्दे का लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल है। नेक्स्ट है विनोद कुमार शुक्ल का साहित्य पुरस्कार कब मिला? तो 1992 में मिला है साहित्य पुरस्कार। विनोद कुमार शुक्ल के अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो हमने बताए थे 1995 में यही होगा या 1999 में मिला था अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट है प्यारे नन्हे बेटियां की रूहा को किसका प्रतीक देती है? तो कर्म का प्रतीक देते हैं। नेक्स्ट है प्यारे नन्हे बेटे के कंधे पर क्या है? दादा से बड़ा दाग। अगला है प्यारे बेटियां पूछती है कि आसपास कौन है, कहाँ कहाँ रूहा है? तो कहाँ कहाँ रूहा है ये पूछती है। विनोद कुमार शुक्ल की कविता क्या है? नन्हे प्यारे नन्हे बेटे। प्यारे नन्हे बेटे की रूहा का प्रतीक क्या है? कर्म है। प्यारे नन्हे की वर्तवाह क्या है? वर्तवाह की शैली। विनोद कुमार शुक्ल की विश्वविद्यालय में सोते हैं तो गांधी विश्वविद्यालय में रहे थे। विनोद कुमार शुक्ल का सृजन 1904 से लेकर 1996 तक किस पद में थे? अतिरिक्त साहित्य पद में। बेटियां क्या सवाल पूछती थी? कि बेटियां उसके पिता द्वारा सवाल की बताओ कि आसपास में रूहा कहाँ है? आसपास में रूहा कहाँ है? कहाँ कहाँ रूहा पहचानती है बेटियां कहाँ कहाँ रूहा? तो उन्होंने पहचानती है कि आसपास में चश्मा, कोस्या, अंगूठी, सीढ़ियाँ, दरवाजे और कच्चे लगी हुई कीड़े भी एक प्रकार से रूहे को पहचानती है। रूहे की पहचान कर कवि का क्या पत्नी कवि रूहे कवि को पहचान किस रूप से करते और यही पहचान अपने पत्नी के रूप में कराते। रूहे की पहचान आसपास की जितने भी वस्तुएं के माध्यम है, फावड़ा, कुदाल, टनिया, खुरपी, बेगा आदि, इसके अंदर घंटी में बंधी हुई गोलियां भी एक प्रकार की क्या है? रूहा। और यहाँ तक हो गया। रूहे का खोज क्या है? तो वर्णिंग पाठ के बरादी छत्तीसगढ़ के राज्य में स्थित एक स्थान में रूहे का खदान प्रसिद्ध है। यह कहने का है कि लोहा धातु एक मजबूत बहुउपयोगी सामग्री प्रसिद्ध है। हमारी ज़िंदगी समझ के ये सब चीज़ जुड़े हैं, यहाँ तक कि हमारे स्टैंड भी एक रूहे के समान है।